नमस्कार दोस्तों, सच ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आईटीआई पास वालों के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में बहुत अच्छा मौका आया हुआ है। जो लोग आईटीआई पास हैं उनके लिए यह यूपीपीसीएल जो है यह पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करती है, चाहे गांव हो या शहर हो। तो इसमें कुल सीटें आई हैं आईटीआई पास के लिए 891 सीटें। इसमें आपको योग्यता क्या है? हाई स्कूल पास होना चाहिए और हाई स्कूल के अलावा आईटीआई होना चाहिए आपके पास। आईटीआई में भी कई ट्रेड हैं, ठीक है। तो उसमें भी कुछ इन्होंने डिफाइन किया हुआ है, जैसे इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए या इलेक्ट्रिकल से आईटीआई होना चाहिए या इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के अंतर्गत आता है उसके अंतर्गत होना चाहिए, ठीक है। और ये कोर्स दो साल का होना चाहिए, 2 वर्ष दिया है, 2 वर्ष ही होना चाहिए। इसके अलावा आपको हाई स्कूल तो पास होना ही चाहिए। हाई स्कूल में भी कंडीशन लगाया है इन्होंने विज्ञान विषय से, और उसमें गणित, मतलब हाई स्कूल में जो है आपका विज्ञान और गणित विषय होना चाहिए, विज्ञान और गणित विषय होना चाहिए। इसके अलावा आईटीआई भी होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन से, ठीक है। और इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 1 जनवरी 2022 को आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इससे कम रहेंगे, मतलब 18 से कम रहेंगे तभी नहीं भर पाएंगे, और 40 से ऊपर रहेंगे तभी नहीं भर पाएंगे। क्या होता क्या है, कुछ बच्चे जो है 18 साल से कम में ही आईटीआई कर लेते हैं, तो वे लोग नहीं भर पाएंगे। जो 18 साल से कम में ही आईटीआई कर लेते हैं वो नहीं भर पाएंगे, ठीक है। वैसा बहुत लोगों को होता है जो बहुत कम उम्र में आईटीआई कर लेते हैं, तो कोई बात नहीं, उनको अगली बार मौका मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ छूट के नियम है सरकार के, ठीक है, कैटेगरी वाइज, तो वो इसमें लागू है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। आगे में देखिए, इस फॉर्म को भरने के लिए कुछ आपको चार्ज भी देने पड़ेंगे, जैसे कि SC ST के लिए 826 रुपये और जनरल OBC के लिए 1180 रुपये है। इस चार्ज को देने के लिए आपके पास ऑप्शन भी मिले हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दे सकते हैं, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से ऑफलाइन चालान जमा कर सकते हैं आप, ठीक है। जो भी आपको सुविधा लगे उसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छा रहता है कि आप तुरंत के तुरंत पेमेंट कर दीजिए, कि कौन जाएगा लाइन लगाने बैंक में, तो अच्छा वही रहता है सबसे बेस्ट तरीका। ये जो फीस आप जमा करेंगे ये नॉन रिफंडेबल है, मतलब कि ये वापस नहीं आएगा। मतलब यदि फॉर्म में कहीं गलती हो गया तो पैसा वापस आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार फॉर्म का जो पैसा कट गया वो पैसा फिर वापस नहीं आता है, ठीक है। इसके अलावा फॉर्म भरने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी चाहिए, या सिलेक्शन हो जाता है तो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो जैसे कि इन्होंने कहा है, यहाँ पे दिया है 31 मार्च 2022 के बाद का जारी होना चाहिए। क्या? OBC नॉन क्रीमी लेयर का, मतलब OBC वालों के लिए जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनका जो जाति प्रमाण पत्र है वह 31 मार्च 2022 के बाद जारी होना चाहिए। ऐसे ही जनरल में EWS कैटेगरी आता है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आते हैं जनरल के अंतर्गत, ठीक है। तो उनकी जो है उनके लिए भी वही कंडीशन है, उनके लिए जो बनती है EWS का सर्टिफिकेट बनता है वो भी 31 मार्च के बाद जारी होना आवश्यक है, ठीक। और इसके अलावा इस भर्ती में सिलेक्शन लेने के लिए परीक्षा कराई जाएगी, सरकार परीक्षा होगी। तो परीक्षा के समय जो है उसका मेरिट बनता है, परीक्षा होने के बाद मेरिट बनाते हैं लोग। तो यहाँ पे दिया है, लिखित परीक्षा के प्रथम भाग में सफल घोषित अभ्यर्थियों की सूची में से परीक्षा के द्वितीय भाग में प्राप्त अंकों की श्रेष्ठता अनुसार, तो मतलब जो इसमें 2 भाग पेपर होगा, पेपर के पार्ट जो हैं 2 पार्ट में होंगे। फर्स्ट पार्ट में कंप्यूटर आता है, सेकंड पार्ट में टेक्निकल के अलावा नॉन टेक भी आता है कुछ न कुछ। तो फर्स्ट पार्ट सिर्फ पास होना है आपको, 50 में 50 नंबर का होगा, उसमें 20 नंबर लाने हैं, तब आपकी अगले भाग की काफ़ी जांच होगी। यदि 20 से कम आता है तो काफ़ी जांच नहीं होगी। तो इसमें पास होना अनिवार्य है फर्स्ट वाले में, और सेकंड वाले में वही बोला कि फर्स्ट में पास होना, उसके अनुसार मेरिट नहीं बनता है, मेरिट बनता है तो सेकंड वाले के अनुसार बनता है, ठीक है। तो वो तो खैर जब पेपर देंगे आगे तब है। इसके अलावा यदि आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए एक NOC सर्टिफिकेट देना पड़ता है सिलेक्शन होने के बाद, मतलब जब यदि आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो वहाँ पे प्रस्तुत करना पड़ता है NOC, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वैवाहिक स्थिति, ये सब तो CBT पेपर, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पे दिया है परीक्षा का प्रोसेस दिया है कि क्या क्या आता है। देखिए प्रथम भाग में पूछा है, प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में NIA नीलेट की CCC स्तर का कंप्यूटर, मतलब CCC स्तर लेवल का जो कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें दिया है परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी, मतलब जो कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आएंगे वो 50 नंबर का आएगा, ठीक है। इसमें 1/4 की माइनस भी मार्किंग है। और यहाँ देखिए दिया है 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 20 मार्क पाना अनिवार्य है, मतलब 50 में 20 नंबर लाने हैं, ठीक है।
50 में 20 नंबर कंप्यूटर में लाने हैं, तब यदि आप 50 में 20 लाते हैं तो आपके सेकंड पेपर जो है टेक्निकल वाली द्वितीय भाग की परीक्षा वो कॉपी जांची जाएगी। यहाँ पे दिया है, आप पढ़ लीजिए एक बार। देखिए अब यहाँ दिया है दूसरा वाला, कंप्यूटर ज्ञान की प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में मतलब जैसे कम की पाते हैं तो अभ्यर्थी को अहर न मानते मतलब एलिजिबल न मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। मतलब यदि आप 50 में 20 से कम पाते हैं तो आपका सेकंड पेपर जो है टेक्निकल वाला उसकी काफ़ी जांच नहीं की जाएगी। और यहाँ पे तीसरा कंडीशन क्या दिया है, कंप्यूटर के ज्ञान के प्रथम भाग में अर्जित अंक श्रेष्ठता मेरिट निर्धारण हेतु नहीं जोड़े जाएंगे। मतलब यह आपके मेरिट बनाने में जोड़ा नहीं जाएगा, इसमें सिर्फ एक कंपलसरी है, इसमें पास होना अनिवार्य है। यह मेरिट में कोई इसका नंबर मेरिट में जुड़ने वाला नहीं है, तो आप इसकी वजह से मत रहिएगा कि नंबर खींच देंगे इसमें तो मतलब ये मेरिट में जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। बस मेहनत करिए आप इसमें ताकि इसमें पास हो जाएँ, सारा मेहनत आप सेकंड पेपर में करिए। द्वितीय भाग देखिए क्या है, इसमें जो है आपका टेक्निकल भी आता है। द्वितीय भाग में निम्नलिखित पाठ्यक्रम से संबंधित यहाँ पे क्या क्या पूछा जाएगा दिया है। देखिए यहाँ पे 1/4 नेगेटिव अंक है, माइनस मार्किंग 1/4 का है। तो इसमें क्वेश्चन का लेवल क्या क्या है, देखिए रीजनिंग है 20 नंबर का 20 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य हिंदी है, ठीक है 15 नंबर का आएगा 15 क्वेश्चन, अंग्रेजी है 15 नंबर का 15 क्वेश्चन। इसके अलावा टेक्निकल ज्ञान है आपका 150 नंबर का आएगा, तो कुल मिला के कितने हुए 200 क्वेश्चन। तो सेकंड पेपर 200 क्वेश्चन का आएगा, उसमें से आप कुल पूर्णांक हुए 200, जिनमें से 67 नंबर पाना अनिवार्य है, तभी आपकी कॉपी मतलब आप एलिजिबल हैं मेरिट में आने का, मतलब आपको सरकार नौकरी दे सकती है। यहाँ पर दिया है चयन है तो द्वितीय भाग की परीक्षा में कम से कम 33% जो सेकंड पेपर देंगे आप उसमें कम से कम 33.5% लाना ही लाना है। मतलब अगर न परसेंटेज में 33.5% और अंक में देखेंगे तो 67 नंबर लाना है आपको, ठीक है, तब आपको सिलेक्शन के लिए बुलाया जा सकता है। वैसे खैर इतने नंबर पर सिलेक्शन होता नहीं है, बनता है मेरिट, इसका बनता है मेरिट बनता है ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब 200 नंबर का पूर्णांक है तो ऊपर से नीचे घटाते जाएंगे, जैसे जैसे नीचे घटाएंगे मेरिट वैसे वैसे लड़के मिलते जाते हैं। तो जहाँ पे उनकी संख्या 891 भर जाएगी वहाँ पे वो रोक देंगे, सीटें रोक देंगी, मतलब वही फाइनल मेरिट बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा परीक्षा का स्थान दिया है, परीक्षा फॉर्म भरेंगे तो आपको परीक्षा भी देना है, तो इसके अलावा स्थान अपनी सुविधा अनुसार आप यूज़ करेंगे, लखनऊ, बनारस, मेरठ, आगरा, कानपुर। इसके अलावा परीक्षा का स्थान चेंज भी हो सकता है, यदि अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है तो परीक्षा का स्थान ये बदल भी सकते हैं और भर्ती की संख्या घटा भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इनके पास अधिकार भी होता है इसका, ठीक है। इसके अलावा फॉर्म भरते वक्त आपको ईमेल आईडी लगेगा, फ़ोटो लगेगा, सब दिया गया है। प्रवेश पत्र आपका ऑनलाइन डाउनलोड होगा, ठीक है, तो सब इसमें नोटिस में दिया है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट डेट के बारे में देखते हैं। फॉर्म जब आप अप्लाई करना कब से शुरू होगा, 27 सितंबर से 19 अक्टूबर के बीच में फॉर्म भर सकते हैं आप। उसी दौरान आप पेमेंट भी कर सकते हैं इसका, ठीक है, चाहे वो पेमेंट ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, मतलब आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके पेमेंट कर रहे हैं या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में चालान जमा कर रहे हैं। और फॉर्म भरने के बाद आपको परीक्षा भी देना है, तो परीक्षा के संभावित तिथि दी है इन्होंने नवंबर के चौथे सप्ताह में, मतलब लास्ट नवंबर में आपका पेपर होगा। तो इसके लिए तैयारी भी करना पड़ेगा आपको, तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिए तभी कुछ होने वाला है। और नीचे दिया गया है ये है आपका नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला, ये बोर्ड यूज़ करती है। जब ये फार्मूला तब यूज़ करते हैं जब एक से अधिक पालियों में मतलब एक से अधिक पालियों में पेपर होता है तो इसका यूज़ किया जाता है, तो ये बोर्ड अपना यूज़ करती है। इससे से हम लोगों का मतलब नहीं है, वो बोर्ड अपना डिसाइड करके देगी, ठीक है। तो फॉर्म अप्लाई करिए, भर्ती भी है, टोटल 891 सीटें हैं, उसमें भी कैटेगरी वाइज अलग अलग सीटें हैं, दिखाता हूँ एक मिनट कितनी सीटें हैं आपको। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जनरल में 357 सीटें, ओबीसी के लिए 241, एससी के लिए 187, एसटी के लिए 17, ईडब्ल्यूएस के लिए 89। तो कुल सीटें जोड़ेंगे आप तो 891 होगा, 891 सीटें होंगी। या TG2 का है, टेक्नीशियन ग्रेड 2 का, ठीक है, ITI टेक्नीशियन ग्रेड 2 उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। तो इस फॉर्म को अप्लाई करिए और अपनी भाग्य को आजमाइए, अच्छा मौका है, ठीक है। धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ अच्छा अपडेट लेकर के, और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिए। ओके।